हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानशाला में। और मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 90 को लेके आया हूँ। मिस क्लास भी आपकी जो क्या है 90 और टाइम भी आपका 90 ही है। और साथ ही हमारा एक फाउंडेशन है, नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन, ईच वन टीच वन। मिस हम इस फाउंडेशन में एजुकेशन को सभी तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स या जो भी व्यक्ति एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता है उस तक हम एजुकेशन पहुंचाते हैं। साथ ही जो भी स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी खेल में, सिंगिंग में या किसी भी क्षेत्र में एक बहुत अच्छा प्लेयर है या सिंगर है, तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। साथ ही वह जब खुद एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे होगा तो लोगों की भी हेल्प कर सके। यही हमारा फाउंडेशन का मोटिव है। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ज्यामिति में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल मीन्स आपने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल क्या होता है, समरूप, सर्वांग सम, इन सभी ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, किसी भी ट्राइंगल में क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, तो हम इसको समझते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी क्या है, थ्योरम्स हैं। और थ्योरम्स पर ही हमारे जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में बनते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास को देख रहा है वह क्लास को शेयर करें। साथ ही जो भी स्टूडेंट्स न्यू आया करें वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जिस हिसाब से मैं आप सभी को क्लास 0 से लास्ट तक लेके चल रहा हूं उस हिसाब से आप लोग सीख भी रहे होंगे। तो जब सीख रहे हैं तो लोगों तक पहुंचाइए और वो सभी लोग एजुकेशन को प्राप्त कर सकें जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि कोई सा भी ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, चाहे वो राइट एंगल हो, ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, अधिक कोण, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल हो सकता है। तो जिसके सभी तीनों कोणों का, तीनों कोण मतलब सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोण, याद रखिए अंतः कोण मीन्स जो किसी भी त्रिभुज के अंदर बने हुए कोण होते हैं, ठीक है, उन सभी का योग होता है 180 डिग्री। ओके, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, अब आप कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हैं कि आपने यही ट्रायंगल ले लिया, मान लेते हैं समद्विबाहु, इसका, ठीक है, आपने ये ट्रायंगल लिया मीन्स आप इसको समबाहु त्रिभुज ले लीजिए। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं कैसी हैं, दो 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 है। मीन्स हमारी थ्योरम क्या कहती है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 2 और 2 कितना होता है, 4, और तीसरी भुजा का मान कितना है, 2, मीन्स 4 जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, अब सेम आप राइट एंगल में ले सकते हैं। मीन्स समबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजाएं क्या थी, 2 2 और 2। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर मीन्स ये अंतर 2 0 नहीं हो सकता। मीन्स आपने यहाँ पे समद्विबाहु या किसी भी प्रकार का त्रिभुज लेंगे तो कोई सी भी दो भुजाएं लेंगे, यदि आप उनका अंतर देखेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की वो क्या कह रही है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो उससे बना वह कोण, अब अंतःकोण आप सभी को पता है कि अंतःकोण वह कोण होता है जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर बना हुआ होता है। ठीक है, और बाह्य कोण कौन सा होता है, जैसे आपने देखा ये
कि इस त्रिभुज के जो बाहर की ओर जो कोण बना हुआ है वो क्या है, बाह्य कोण है। तो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को, मीन्स हमने BC भुजा को आगे बढ़ाया D तक, तो उससे बना बाह्य कोण, बाह्य कोण कौन सा, ये वाला, ठीक है। बाह्य कोण इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसके विपरीत मीन्स ये तो आपका यहीं पे कोण हो गया अंतः कोण, इसके विपरीत कौन से दो कोण होंगे, कोण X और कोण Y। क्या होगा कि इसके विपरीत दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स ये जो बाह्य कोण है वो कितना होगा, X प्लस Y। अगर हम यहाँ पे देखें कि आपने AB भुजा को आगे बढ़ाया और AB भुजा को आगे बढ़ाया, तो यहां पर जो कोण बनेगा बाह्य कोण वो किसके बराबर होगा, यदि ये कोण आपका Z है तो आपका जो कोण होगा वो Y प्लस Z हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, तब इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो यहां पे जो बना हुआ कोण कितना होगा, X प्लस Z। या फिर आप सिंपल सा, अगर आपको कभी भी प्रश्न में पूछा जाता है और यदि Z का मान आपको दिया गया हो कि 60 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर आप देखिए कि आपकी जो B और D रेखा है वो क्या है, ऋजु रेखा है। ऋजु रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है, 180, ओके। तो 180 होता है। यहाँ पे आपका ऋजु रेखा को दो पार्टों में हमने डिवाइड कर लिया, एक लाइन हमने AC को इस पे ऋजु रेखा पे बनाया, ठीक है। तो ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा, 180। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि यदि हमारा किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाह्य कोण 120 डिग्री है तो अंतः कोणों का योग क्या होगा, तो X और Z भी कितना होगा, ये भी आपका 120 डिग्री का होगा, ठीक है। अब यदि ये हमारा समबाहु त्रिभुज है तो यदि ये कोण हमारा 60 हो गया तो ये दो जो कोण हैं वो 120 डिग्री का होगा, दोनों कोण। जब दोनों 120 के हैं तो आधा कितना हो गया, 60। तो ये आपका 60 और ये भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या कह रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कह रही है किसी भुजा के द्वारा अंतः कोण पर बनाया गया कोण 90 डिग्री प्लस विपरीत कोण का आधा होता है, ठीक है। मीन्स आपका एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। अब ABC ट्रायंगल जब दिया गया है तो वहां पे क्या हुआ है कि आपने कोण B का अर्धक लिया, ठीक है। मीन्स कुछ भी रहा होगा, हमें नहीं पता कि कोण कितना होगा, ये भी वाला है ना, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने क्या किया, इसका अर्धक लिया है, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो दोनों लाइनें हैं वो I पर मिली हैं, तो हमसे पूछा गया है कि BIC का मान कितना होगा। तो ये जो मान होगा वो 90 डिग्री प्लस इस वाले कोण पर जो भी मान होगा उसका आधा आप 90 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किस त्रिभुज के किसी दो कोणों के बाह्य द्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण के आधे के बराबर होता है। मीन्स आपका एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और ABC ट्रायंगल में हमने क्या किया है, बाह्य द्विभाजक। बाह्य द्विभाजक का मतलब हमने B को AB लाइन को आगे बढ़ाया, ठीक है, और AC लाइन को आगे बढ़ाया और हमने एक लाइन इस वाला जो भी कोण बना होगा यहाँ पे उसका हमने आधा लिया। ये दोनों हमारे कहां पे मिले, पॉइंट O पर। तो जब पॉइंट O पर मिले हैं तो हमसे पूछा है कि BOC कितना होगा, तो 90 डिग्री प्लस 1/2 कोण A, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एवं दूसरे कोण के बाह्य द्विभाजक के द्वारा बनाया गया कोण तीसरे कोण का आधा होता है, ठीक है। मीन्स आपने देखा कि एक हमारा ट्रायंगल दिया गया था ABC। अब ABC को
जब हमारा ट्रायंगल दिया गया है, हमने क्या किया, कोण बी का आधा किया, ठीक है, और कोण सी का बाह्य द्विभाजक मीन्स जितना भी कोण यहां पे बनेगा उसका क्या किया है, आधा किया। हमने इन दोनों को आगे बढ़ाया जो हमारे पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब पॉइंट ओ पर मिल रहे हैं तो कोण BOC का मान क्या होगा, 1/2 कोण ए के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी त्रिभुज के एक कोण के आंतरिक द्विभाजक एवं उसी कोण के से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब के द्वारा शीर्ष पर बनाया गया कोण अन्य दो कोणों के अंतर का आधा होता है। मीन्स आपका एक ट्रायंगल ABC दिया गया था, ठीक है, मीन्स ABC है जो हमारा क्या है, AD जो लाइन है वो BC पर लंब है, मीन्स ये वाला आपका D पॉइंट है, ठीक है, और BC पर लंब है, मीन्स 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और AE लाइन, ये आपका D नहीं, E पॉइंट है, AE लाइन कोण A का द्विभाजक है, ठीक है। तो DAE, DA और E इस वाले कोण का मान क्या होगा, वो आपका 1/2 कोण B माइनस कोण C के बराबर हो जाएगा। ओके, अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो सभी प्रॉपर्टीज आपके जब आप प्रश्नों को करेंगे तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिस में इन चीजों को लाएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस में इन प्रॉपर्टीज और ट्रायंगल्स की जो थ्योरम्स हैं जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपको याद रहेंगी। साथ ही कभी कभी प्रश्न हमारे इस तरीके से होते हैं कि वहां पर प्रॉपर्टीज के बिना भी प्रश्न हमारे, या कोई भी थ्योरम्स हैं उनके बिना भी प्रश्न हो जाते हैं। कैसे होंगे वो तो आप जब प्रश्नों को करेंगे तब आपको समझाएंगे। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि किसी त्रिभुज का एक अंतः कोण, ठीक है, मींस ABC एक आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक अंतः कोण एवं उसी भुजा पर बना बाह्य कोण का योगफल उसी भुजा पर विपरीत कोण के अर्धक के द्वारा उसी ओर बनाए गए कोण का दुगना होता है, ठीक है। मींस किसी कोण ABC, ठीक है, ABC ट्रायंगल है आपका। अब ABC जब ट्रायंगल दिया गया है तो इस कोण का क्या, अर्धक, मींस हमने ये वाला कोण A का अर्धक और बाह्य कोण का योगफल, मींस ये वाला बाह्य कोण हो गया, मींस X प्लस Z जो है वो किसका होगा, उसी भुजा पर विपरीत कोण के अर्धक के द्वारा, मींस ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। यदि आपका कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, यहाँ पे X और Z का जो योग होगा वो 2Z के इक्वल होगा, ठीक है। बताइए समझ में आया ये नहीं। अब इनको प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में आपकी MCQs होंगी, तो MCQs में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉपर्टीज और कोई भी रूल आपका ट्रायंगल का नहीं बचेगा। मींस जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं ट्रायंगल या ज्योमेट्री पे भी, वो आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बच के यहां से नहीं जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि शीर्ष से विपरीत भुजा को जोड़ने वाली सभी रेखाएं अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के द्वारा समद्विभाजित होती है, ठीक है। शीर्ष से विपरीत भुजा मींस शीर्ष आपका क्या हो गया, शीर्ष से विपरीत भुजा ये वाला, जोड़ने वाली सभी रेखाएं अन्य दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ये आपका मध्य बिंदु हो गया, तो जोड़ने वाली रेखा के द्वारा समद्विभाजित होती हैं, मींस ये लाइन और ये लाइन आपकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आप ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ट्रायंगल की शेप में है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमसे पूछा गया है BDC का मान। तो जब भी आप क्वेश्चन को इसमें करते हैं तो आप याद रखें कि ये आपका ABC ट्रायंगल है, ABC में आपने क्या किया है, C का अर्धक और B का अर्धक X कोण हो गया,
और ये आपका जेड कोण हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, बी डी सी, बी डी और सी, इसका मान हमसे पूछा गया है। तो आपका क्या होगा, इन दोनों बी और डी के अर्धक का मान प्लस कोण ए पे मिस कोण बाई का मान, इन तीनों के योग के बराबर होता है। मिस कोण बी डी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट आपकी क्या है, त्रिभुज के एक्स शीर्ष से विपरीत भुजा को जोड़ने वाली रेखा त्रिभुज को दो भागों में बांटती है। भाई ये तो आप सभी को पता है कि आपने क्या किया, एक ट्रायंगल एबीसी लिया है और एबीसी को जब आपने लिया तो विपरीत भुजा को शीर्ष से, यहाँ पॉइंट ए से विपरीत भुजा कौन सी होगी, बीसी, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी, एडी, त्रिभुज को दो पार्टों में डिवाइड करती है, मीन्स कोण 1 और कोण 2। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। मीन्स ट्रायंगल एबीडी बटे ट्रायंगल एडीसी बराबर किसके होगा, बीडी बटे डीसी, मीन्स ये भुजा बटे ये भुजा। ओके, नेक्स्ट है मध्य का त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटती है। तो ये तो आप सभी को पता है कि आपने किसी भी ट्रायंगल की कोई आपकी मीडियन लाइन को हमने ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपने मीडियन लाइन को ड्रॉ किया यहां पर, तो ये जो ट्रायंगल होंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, इनके क्षेत्रफल दोनों के इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका समान आधार एवं समान समांतर रेखाएं, समान आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, यहां पे EF जो है, EF किसके पैरेलल है, BC के। ओके, और त्रिभुज ABC इस वाले ट्रायंगल का, यहां से B और ये C, इसका मान बराबर होगा किसके, त्रिभुज BDC के। ओके, तो आप कभी भी जब भी आपका प्रश्न पूछा जाए तो आप इस तरीके से दोनों के जो एरिया होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो वहां पे आप सीधी सी बात है कि आपसे ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन आपको मिस कर दी जाएगी, मींस वो आपसे पूछी जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक ही आधार एवं समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, कौन सा, ट्रायंगल BEC, ये वाला। ठीक है, एक ट्रायंगल BEC बन गया। अब यहां पे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कौन सा बना, ABDC या BADC, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहां पे BEC में ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को। उसके बाद है समान परिमाप वाले दो त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिक होता है। कि जब भी आपका प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, तो यदि पूछा जाएगा तो सेम आपका यही रहेगा कि समान परिमाप के कोई दो त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज है, तो आपके समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है। और आपकी जो भी, अब आपके यहां तक हमने क्या पढ़ा, देखिए ट्रायंगल के बारे में लगभग जितनी भी आपकी प्रमेय थी उन सभी प्रमेय पे हमने बात की है। ठीक है, प्लस इनकी प्रॉपर्टीज पे बात की, मीन्स इनकी गुण क्या क्या है इन पर भी हमने बात की। अब इनकी MCQs किस तरीके से बनते हैं ये आपसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व किए जाएंगे, और प्रयास ये रहेगा कि आपका एग्जाम में यहां से कोई भी प्रश्न ना बचे। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो चैनल की ग्रोथ हो, प्लस साथ ही ग्रोथ करने से देखिए आपको क्या फायदा होगा, आपको फायदा ये होगा कि जितने स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा होंगे कंपटीशन का लेवल भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उतने ज्यादा कमेंट्स आएंगे और आप लोग भी उन सभी से मोटिवेट होके आप भी प्रयास करेंगे कि आप चीजों को सीख सकें। क्योंकि यदि किसी एक स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए और
किसी भी 10-100 स्टूडेंट्स को बढ़ाया जाए तो 100 स्टूडेंट्स में कंपटीशन की भावनाएं, फीलिंग्स ज्यादा होंगी। वो ज्यादा प्रयास करेंगे कि मैं या आप उस दूसरे स्टूडेंट से आगे निकलने का। अब सिंगल स्टूडेंट्स में क्या कंपटीशन की फीलिंग्स रहेंगी या 10 स्टूडेंट्स में क्या कंपटीशन की फीलिंग्स रहेंगी, तो ज्यादा स्टूडेंट्स ज्यादा कंपटीशन का लेवल बढ़ेगा और साथ ही मैं भी उतना ही अच्छा प्रयास करूंगा आप सभी के बीच ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अच्छे से अच्छा लाने का। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।